वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस को। और इसके पहले के जो वीडियोस है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन क्वेश्चन 1 2 3 चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। हम लोग को करेक्ट आंसर क्या होगा वो केवल चूज करना है और जस्टिफिकेशन देना है। तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कहता है हम लोगों से फ्रॉम अ पॉइंट क्यू। ये क्या है ना, पॉइंट क्या है हमारा, क्यू है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। जो टेंजेंट है उसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। जो पॉइंट क्यू है उसका डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। आगे कहता है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। जो रेडियस होगा सर्कल का वो कितना होगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है 7 सेंटीमीटर। अब ये कैसे होगा, तो चलिए इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और समझते हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या पड़ेगा ना, इसको समझने के लिए एक हम लोग को सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक सर्कल कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। ओके, ये हमारा सर्कल बन गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे, क्यू लेंगे, पॉइंट जो कि सर्कल के बाहर होगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट क्यू है जो कि सर्कल के बाहर है। अब यहाँ से इसका सेंटर जो है सर्कल का, उसका डिस्टेंस कितना लिया गया है, 25। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पे टेंजेंट की भी लंबाई दी हुई है। टेंजेंट की लंबाई कितनी दी हुई है, तो ये 24 सेंटीमीटर हमारा टेंजेंट दिया हुआ है। हम लोग को रेडियस निकालना है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम लोग रेडियस ड्रॉ करेंगे। अब ये रेडियस की लंबाई कितनी होगी, तो बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। यहाँ पर इसका नाम हम कुछ ले लें, जैसे ये हम मान लेते हैं कि सेंटर हमारा क्या है, ओ है। और ये इसको हम मान लेते हैं पी, मान लेते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा क्या है, पी है। तो निश्चित तौर पर ये हमारा 90 डिग्री यहाँ पर आएगा। ठीक है, 90 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री आएगा तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। तो हम लोग को ओ पी निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए ओ पी यानी रेडियस, तो ओ पी हमारा क्या हो जाएगा, ओ पी इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा रूट के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा जो हाइपोटेनस है कितना है, 25। तो निश्चित तौर पे हम 25 का स्क्वायर करेंगे। और उसमें हमारा जो बेस है, बेस हमारा 24 है, इसका हम स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर 25 का स्क्वायर जो होगा वो हमारा होता है 625, हम लोग जानते हैं। क्लियर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए ये जो 25 है इसका स्क्वायर हो गया 625। और यहाँ 24 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 576। तो जब डिफरेंस लेते हैं तो कितना आएगा, डिफरेंस हमारा यहाँ पे 49 का आएगा। और 49 का जब हम रूट निकालते हैं तो कितना आता है, 7। तो इस तरह से हमारा ये कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारा कैसे ये निकला। क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हम इसकी भी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास दिया हुआ है फिगर यहाँ पे, ठीक है। और ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें कहता है इन फिगर, ये हमारा फिगर दिया हुआ है देखिए, इन फिगर 10.11 ये जो 10.11 फिगर हमारे बगल में यहाँ पे, इसमें क्या कहता है कि टी पी और यहाँ पे टी क्यू क्या है ना, टू टेंजेंट से। तो टी पी और टी क्यू टू टेंजेंट से, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे हटा लें, इसको आप हटा देते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या है ना, टू टेंजेंट्स दिए हुए हैं। तो टू टेंजेंट्स हमारे कौन कौन है, ये टी पी दिया हुआ है पहला, और ये दूसरा हमारा टी क्यू है। ये दोनों ही हमारे टेंजेंट्स है, राइट। और यहाँ पे एंगल हमारा दिया हुआ है, एंगल कौन कौन सा दिया हुआ है, तो कहता है एंगल जो हमारा है, एंगल हमारा पी ओ क्यू वो 110 है। यानी ये सेंटर का जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 110। तो हम लोगों से पूछा क्या किया है, पी टी क्यू कितना है। तो पी टी क्यू जो एंगल है उसकी लंबाई कितनी है, ये हम लोगों से पूछा गया है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो एंगल है पी टी क्यू, ये पी टी क्यू ये एंगल है, इसको पूछा गया कितना है।
तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो हमारा क्या आंसर आएगा अगर सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद आंसर तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 70 डिग्री। लेकिन 70 डिग्री कैसे होगा तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। 70 डिग्री यहाँ पे हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे जो हमारे क्वाड्रिलेटर बन रहा है। तो इसके जो एंगल्स होंगे उसका सम कितना होगा, एंगल का सम होगा 360 डिग्री। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ओके, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर भी हमारा कितना बनेगा, 90 का ही एंगल बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे सर्कल टेंजेंट को टच करता है उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करते हैं, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब ये एंगल निकालना है तो ये अभी हम सारे एंगल्स को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 360। अब इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्स हमारा है ये। ओके, तो इस कंडीशन में हमारा ये वैल्यू कितना आ जाएगा। तो ये हम सभी एंगल्स को यहाँ पे सम कर लेते हैं। ठीक है, तो सम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे आएगा x प्लस हम इसको 90 लिख देते हैं। ओके, फिर हम प्लस में यहाँ पे 90 कर लेते हैं, फिर हम प्लस में यहाँ पे कितना कर लेते हैं 110। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 360 डिग्री। चूँकि क्वाड्रिलेटरल के जितने एंगल्स होते हैं सभी का सम हमारा 360 हुआ करता है। अब x प्लस अगर हम सभी को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है, ये हमारा हो जाता है 290। कितना हो जाता है 290, और इधर हमारा है 360 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 360 में हम लोग ये 290 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियस है कि ये हमारा 70 डिग्री यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर भी क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को एंगल ही निकालना है, लेकिन हमारा डायग्राम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यानी फिगर हम लोग को नहीं दिया गया है। तो फिगर हम यहाँ पे देख लेंगे, हम लोग सॉल्व बना लेंगे फिगर। कहता है इफ़ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एट एंगल 80 डिग्री। एंगल कितना है, 80 डिग्री है। देन पी ओ ए इज इक्वल टू, तो पी ए ओ हमारा कितना होगा ये हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक सर्कल यहाँ पे बना ही लेते हैं। चलिए हम एक सर्कल यहाँ पे बना लिए। ओके, एक सर्कल हम बना लिए। अब यहाँ पे टेंजेंट्स है कौन, पी ए एंड पी बी टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी। तो हम पॉइंट पी यहाँ पे ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट हमने ले लिया, पी ले लिया। अब यहाँ से हमको टेंजेंट लेना है, तो टेंजेंट हमको लेना है तो पी ए एंड पी बी होगा। तो पहले हम इसको, ये टेंजेंट हम इधर से ले लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया पी ए। मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा ए है, तो हम इसको पी ए मान लेंगे। क्या हम मान लेंगे इसको, पी ए, इसको हम यहाँ पे ए मान लेते हैं। और एक दूसरा टेंजेंट हम लोग को यहाँ पे लेना पड़ेगा पी बी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पी बी, दूसरा टेंजेंट हो गया। अब ये दोनों ही टेंजेंट हमारे हो गए हैं। अब ये दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पे देखिए कहता है इंक्लाइंड। ठीक है, कितना डिग्री पर इंक्लाइंड है, ये कह दिया है इंक्लाइंड। ये देखिए इंक्लाइंड टू ईच अदर, एक दूसरे पे झुका हुआ है, एक दूसरे पे झुका हुआ है कितना एंगल से, 80 डिग्री से। तो यहाँ पे जो एंगल हमारा बना वो कितना बन गया, 80 डिग्री का। राइट, अब इसका सेंटर हम यहाँ पे ले लेते हैं, वो मान लिया हमने सेंटर। तो इस कंडीशन में हम ए को यहाँ पे ओ से मिला देंगे और बी को भी हम यहाँ पे ओ से मिला दिए। तो अब हमसे पूछता क्या है कि एंगल पी ए ओ इक्वल टू व्हाट, एंगल पी ए ओ इक्वल टू व्हाट। तो हम यहाँ पे एंगल कैसे निकालेंगे, पी ए ओ पी एंगल कितना निकालना है, पी ओ ए निकालना है। तो पी ओ ए एंगल आप देख लीजिए, ये हमारा एंगल यहाँ पे पी ओ ए, मैं इधर से बना लूँ, यहाँ से पी ए हमारा हो गया। ठीक है, तो ये एंगल हम लोग को बताना है, ये एंगल हमारा कितना होगा। तो चूँकि ये हमारा 80 है तो हमारा ये 40 डिग्री हो जाएगा। ये जो एंगल हमारा बन रहा है वो कितना डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। राइट, ये एंगल हमारा कितना होगा, 40। क्यों 40 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा है पी ओ ए एक ट्रायंगल है और पी ओ बी दूसरा ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल हमारे क्या होंगे ना, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये हमारा 40 हो रहा है। तो उसी कंडीशन में यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये हमारा 90 हो रहा है। ओके, 90 हो रहा है, तो ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, ये 80 है इसलिए इसका हाफ हो रहा है, ये बाइसेक्ट कर देगा
तो 40 हो गया। अब ये एंगल को हम मान लेते हैं एक्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इन ट्रायंगल पी ओ ए, अगर इस ट्रायंगल को हम ले लें तो हम लिखेंगे एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस हमारा कितना 40 डिग्री इक्वल टू वाट, इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री। तो ये हम 90 और 40 को ऐड कर लिए, कितना आ गया 130 आ गया। तो x प्लस 130 डिग्री इक्वल टू वाट 180 डिग्री। अभी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 में हम 130 को माइनस कर लिए, तो हमारे पास कितना आ गया ये 50 डिग्री। तो अभी देखिए हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ जाता है 50 डिग्री। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 50 डिग्री हमारा आंसर आ गया। हम यहाँ पे 50 को टिक कर लेते हैं। तो चलिए ये हमारे तीनों क्वेश्चंस बड़े इजीली सॉल्व हो गए, तीनों ही क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रूफ करने वाला क्वेश्चन, इसको हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोगों से कहा गया है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक डायमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक डायमीटर ले लेते हैं कुछ इस तरह से। ये सेंटर से पास करने वाला जो हमारा कोड होगा वो हमारा डायमीटर होता है, हम लोग जानते हैं। अब डायमीटर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होता है, यानी कि ये हम सबसे लंबी जो कोड है वही हमारा डायमीटर कहलाता है, सेंटर से पास होता है। इसका हम यहाँ पे ओ दे देते हैं सेंटर का नाम, और ये पी क्यू हमारा क्या हुआ डायमीटर हो गया। यहाँ पे टेंजेंट कहता है प्रूफ दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर के एंड पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए हमने एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। इसका नाम हम लोग कुछ यहाँ पे दे देंगे। सपोज करते हैं कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ए बी हमने नाम दे दिया। और एक दूसरा टेंजेंट हम यहाँ पे क्यू पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, टू एंड्स पॉइंट है तो यहाँ पे टू टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, तो चलिए दो टेंजेंट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब इसका भी नाम हम लोग यहाँ पे कुछ रख देते हैं। सपोज कीजिए कि ये हमारा सी हो गया और ये हमारा डी हो गया। तो ए बी हमारा हो गया पॉइंट पी पे एक टेंजेंट, सी डी हो गया हमारा पॉइंट क्यू पे दूसरा टेंजेंट, और ये दोनों ही टेंजेंट हमारे जो डायमीटर है यहाँ पे पी क्यू उसके एंड पॉइंट पे ड्रॉ किया हुआ है। हमको दिखाना क्या है कि ये पैरेलल है। तो पैरेलल हम दिखा सकते हैं, आसानी से दिखा सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं। नोट करेंगे हम लोग, लेट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पी क्यू इज अ डायमीटर। पी क्यू क्या हमारा एक डायमीटर, ये नोट कर लिए। ए बी एंड सी डी आर टू टेंजेंट्स एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। पॉइंट पी पे और पॉइंट क्यू पे हमारे टू टेंजेंट्स हैं। ओके, ए बी और सी डी। हमको प्रूफ क्या करना है, ए बी पैरेलल है सी डी का। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे। अभी हम लोग जानते हैं कि जो टेंजेंट हुआ करता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस होता है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना लेता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ये हमारा है पी ओ, पी ओ इज अ रेडियस, पी ओ इज अ रेडियस, ये हमारा एक रेडियस है। और यहाँ पे ए बी होगा, ए बी इज अ टेंजेंट किस पॉइंट पे, तो ये हमारा एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पे हमारा एक टेंजेंट कौन है, ए बी है, और पी ओ हमारा रेडियस है। इसीलिए ये जो एंगल हमारा होगा ए पी ओ, एंगल जो हमारा होगा ए पी ओ, वो कितना होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इस केस में सी क्यू ओ है ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं सिमिलरली हमारा जो एंगल है सी क्यू ओ, एंगल सी क्यू ओ, ये भी तो हमारा 90 डिग्री होगा। अब दोनों को हम यहाँ पे सम कर लेते हैं। तो अगर दोनों को हम सम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए पी ओ प्लस एंगल सी क्यू ओ इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और ये हमारा कितना हो गया 180। अब देखिए ये दोनों ही एंगल का सम हमारा 180 आ गया। तो ये हमारे कैसे को इंटीरियर एंगल है। अब को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 होता है तो उस कंडीशन में जो हमारे लाइंस होते हैं वो पैरेलल हुआ करते हैं। अब यहाँ पे इस एंगल को भी ले सकते हैं। ठीक है,
अगर ए पी ओ और यहाँ पे डी क्यू ओ लिया जाए तो भी हमारा ये 90 होगा और वो इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से। उस कंडीशन में भी हमारा ये पैरेलल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे को इंटीरियर एंगल को लेके चले हुए हैं, तो हम लिख देते हैं दीज एंगल्स आर को इंटीरियर एंगल्स। दीज एंगल्स आर को इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं और इसका सम 180 डिग्री है। देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बी जो हमारा टेंजेंट है वो सी डी के पैरेलल है, और ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। बस इतना हमको स्टेटमेंट यहाँ पे नोट करना है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कहता है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो हमारा सर्कल के सेंटर से पास करता है, ये हमको प्रूव करना है। तो मान के चलते कि हमारा एक सर्कल है और इसका रेडियस सेंटर क्या है, ओ है। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरह से। इसका नाम हम लोग कुछ दे देंगे, मान लीजिए कि ये टेंजेंट है और इसका हम नाम यहाँ पे रख लेते हैं ए बी। ए बी हमने नेम रख लिया टेंजेंट का, और जिस पॉइंट पे पास कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट का नाम हम यहाँ पे पी रख लेते हैं। आप कुछ और रख सकते हैं, ठीक है, पी रख लिया। अब यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है जो कि सेंटर से पास होता है, हमको प्रूफ करना है। तो मान के चलते हैं कि अभी ना ये हमारा एक परपेंडिकुलर है जो कि सेंटर से पास नहीं करता है बल्कि सेंटर से थोड़ा हट के जाता है। इस मेथड को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ठीक है, मान के चलते हैं कि ये सेंटर से पास नहीं करता है बल्कि सेंटर से थोड़ा हट के जाता है, और वो जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारा है ओ डैश। हम ऐसा यहाँ पे मान के चलेंगे। ठीक, ये हमने मान लिया। अब ये हमारा सेंटर है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है और ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको अगर हम यहाँ पे ज्वाइन कर दें तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये हम लोग जानते हैं। क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाया करता है। तो ओ पी बी हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पे हमने ओ से हमने यहाँ पे पी से जो परपेंडिकुलर खींचा है वो सेंटर से पास नहीं करता है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो पी पे जो हमने परपेंडिकुलर लिया है ये हमारा पॉइंट ओ डैश से पास होके जा रहा है, ऐसा हम मान रहे हैं। तो इसका मतलब पी ओ डैश जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हुआ किस पे, ए बी पे। और ये परपेंडिकुलर हुआ तो इस केस में बी पी ओ डैश, बी पी ओ डैश जो एंगल होगा वो भी 90 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि पी ओ डैश जो है वो पी ओ से कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए हमारा ये जो परपेंडिकुलर है वो हमारा सेंटर से ही पास करेगा। तो चलिए स्टेटमेंट हम यहाँ पे पहले नोट करेंगे। हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी इज ए टेंजेंट एट पॉइंट पी। एट पॉइंट पी पे हमारा टेंजेंट क्या है, ए बी है। टू प्रूफ हमको प्रूफ क्या करना है, परपेंडिकुलर एट पी। पी पे जो परपेंडिकुलर होगा वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा। परपेंडिकुलर एट पी पासेस थ्रू सेंटर ओ, ये हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करने हैं। तो अभी हम क्या करेंगे ना, देखिए हमारा ओ पी क्या है, एक रेडियस है, और ए बी हमारा टेंजेंट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी पी ओ, एंगल बी पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम इक्वेशन यहाँ पे 1 ले सकते हैं। ठीक, दूसरा हमारा जो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है पी पे वो ओ डैश से पास करता है, ऐसा हम मान के चलेंगे। तो हम लिखेंगे लेट लेट हमने क्या मान लिया, लेट परपेंडिकुलर एट पॉइंट पी पासेस थ्रू पॉइंट ओ डैश। ओ डैश से पास कर रहा है ऐसा मान लिए, ओ से नहीं पास कर रहा है, ठीक है, ओ डैश से पास कर रहा है। इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग कहते हैं। तो देयरफॉर हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी पी ओ डैश, है ना, बी पी ओ डैश इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। चूँकि ये परपेंडिकुलर है ए बी पे इसलिए 90 डिग्री होगा। इसको हम इक्वेशन 2 यहाँ पे ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या होता है, ये ज़रा देखिए। फ्रॉम इक्वेशन
1 एंड 2, हम दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? राइट साइड इक्वल है इसलिए लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ओ पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ डैश। अब ये दोनों ही एंगल हमारा इक्वल हो गया। अब दोनों एंगल इक्वल तभी होगा जब हमारा ये जो पी ओ है और ये पी ओ डैश दोनों कोइंसाइड कर दे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज़ हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज़ ये हमारा जो पी ओ है, पी ओ दैट इज़ पी ओ कोइंसाइड किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है? कोइंसाइड्स विथ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोइंसाइड्स विथ पी ओ डैश। ये दोनों हमारा कोइंसाइड कर जाता है तभी ये हमारा पॉसिबल है। ये दोनों अगर एंगल इक्वल हैं इसका मतलब ये दोनों कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ पी ओ कोइंसाइड्स विथ पी ओ डैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी ओ डैश जो है वो हमारा सेंटर से पास हो करता है। तो लास्ट में लिख देंगे सो पी ओ डैश passes थ्रू सेंटर ओ। यही हमको दिखाना था, यही हमारा प्रूफ हो गया। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? प्रूफ लिख देंगे और ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? दी लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। जो टेंजेंट है उसकी लंबाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर और वो एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट है ए, ठीक है, एक पॉइंट हमारा ए है जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक पॉइंट है ए है, ये पॉइंट हमारा ए है और ये सेंटर से कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये हमारा सेंटर है, हमने यहाँ पे इसको ले लिया, ये 5 सेंटीमीटर ले लिया। अब इस पॉइंट से टेंजेंट है हमारा सर्कल पे, तो यहाँ से जो टेंजेंट है उसकी लंबाई दी हुई 4 सेंटीमीटर। ये हमने टेंजेंट ले लिया, इसकी लंबाई कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर। हम लोग को क्या कहा गया है? फाइंड द रेडियस। तो हम लोग को रेडियस निकालने हैं, तो रेडियस बड़े आराम से लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। रेडियस निकालने के लिए यहाँ पे देखिए हमारा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस पॉइंट को हम यहाँ पे बी नाम दे देते हैं। तो ये हमारा ए बी ओ जो ट्रायंगल बनेगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और इसमें से हमको ओ बी निकालना होगा। तो हम ओ बी यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए हम इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर। लेट ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है वो ए, ये हमारा दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल टू वाट? तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी ले लेते हैं। चलिए ए ओ बी ले लिए, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बना हुआ है तो 90 डिग्री होगा। देयरफॉर हमको यहाँ पे ओ बी निकालना है। तो ओ बी, ये पाइथागोरस हम यहाँ पे रूल करेंगे, ठीक है, पाइथागोरस पर में अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा ओ बी निकल जाएगा। ये बड़ा साइड है हाइपोटेनस, इसमें हम छोटा साइड बेस ये माइनस करेंगे। दैट इज 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 और ये 16। तो अभी ये हमारा ईजली निकल गया कितना यहाँ पे? √9। अब 9 का रूट हमारा कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा यहाँ पे आ जाता है 3 सेंटीमीटर। तो ये इजीली हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन हमारा 6 नंबर। 7th नंबर क्वेश्चन में कहता है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। हमारे पास जो सर्कल दिए हुए हैं इसमें से दोनों का सेंटर सेम है। यहाँ पे लिखा है ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब हो गया जिसका रेडियस जिसका सेंटर यहाँ पे सेम हो। तो हम यहाँ पे 2 सर्कल्स लिए हुए हैं और दोनों का सेंटर हमारा यहाँ पे ओ है, ऐसा हम मान के चलते हैं। अब रेडियाई कितना दिया हुआ है? रेडियाई जो होता है रेडियस का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। एक हमारा जो सर्कल है उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर और दूसरा जो है वो रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि एक हमारा कितना है? 3 सेंटीमीटर, दूसरा हमारा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ रेडियस। बड़ा सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर और छोटा सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड
ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो यहाँ पे बड़ा सर्कल का जो कोड है जो छोटे सर्कल को टच करता है उस कोड की लंबाई। तो यहाँ पे हम कोड ले लेते हैं, ये देखिए हमारा एक कोड है ये, ठीक है। ये बड़ा वाला सर्कल का कोड है। कोड हम किसको कहते हैं, जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे। तो ये जो सर्कल आप देख रहे हैं इसमें ये जो लाइन है ये 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, इसलिए इसका कोड हो गया। इसका नाम हम यहाँ पे ए बी रख लेते हैं। तो ये बड़ा सर्कल का कोड हो गया। ये छोटे सर्कल को यहाँ पे टच करता है, तो इस जो पॉइंट पे टच कर रहा है इसको हम पॉइंट यहाँ पे पी नाम दे देते हैं, कुछ आप और दे सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे हम लोग को जो ये बड़ा सर्कल का कोड है ए बी, इसकी लंबाई निकालनी है। तो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारा जो रेडियस दिया हुआ है बड़ा सर्कल का कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये सेंटर है, सेंटर से ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हमारा 5 होगा, जो कि रेडियस यहाँ पे दिया गया है। तो हम 5 सेंटीमीटर नोट कर लिए। छोटा सर्कल का रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ये हो गया ओ पी, छोटा सर्कल का रेडियस होगा, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, ए बी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी बी निकाल लेंगे। ये बी पी जो आप देख रहे हैं इसको निकाल लेंगे, इसी का डबल कर देंगे तो हमारा यहाँ पे ए बी निकल जाएगा। क्योंकि जितना लंबाई हमारा पी बी का होगा वही लंबाई हमारा पी ए का होगा। तो आप इसको ए से ओ को भी मिला सकते हैं, ठीक है। ए को ओ से भी आप इस तरह से मैच कर सकते हैं। चलिए कर दिए। अब हम लोग को यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे नोट करेंगे, लेट ओ इज द सेंटर ऑफ द 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ए बी इज द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट पी। सो यहाँ पे हम लेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी बी ओ पी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल बी ओ पी, बी ओ पी में क्या होगा, बी पी ओ जो होगा 90 डिग्री होगा, है ना। बी पी ओ होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, चूँकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बी पी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी पी इज इक्वल टू, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। ये ओ बी कितना हमारा है, 5 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे छोटा जो है हमारा ये क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो अभी हमारा कितना आ गया है, 25 माइनस 9। तो 25 माइनस 9 दैट इज़ हमारा 16 हो जाएगा। तो 16 का रूट हमारा कितना आता है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा ये कितना निकल गया, 4 सेंटीमीटर निकल गया। अब इसी तरह से हम यहाँ पे ए पी निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए सिमिलरली हमारा जो ए पी होगा वो भी हमारा 4 सेंटीमीटर ही होगा। देयरफॉर हमारा जो कोड हमारा जो ए बी है इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, कोड ए बी की लंबाई हो जाएगी ए पी प्लस पी बी। अब दोनों हमारा कितना यहाँ पे है, 4 सेंटीमीटर ये भी है और ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर आंसर हम लोग का बन गया, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है और यहाँ पे देखिए कहता है अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब सर्कल सी फिगर। ये हमारा 10.12 फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। प्रूफ करने कहता है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजिली इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये देखिए हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें अगर हम ए पॉइंट को देखें तो ए से हमारा ए पी और ए एस हमारे 2 यहाँ पे टेंजेंट होंगे और दोनों की लंबाई हमारा इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर, हमारे पास जो फिगर है इससे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फिगर ए हमारा क्या है ना, ए पी एंड ए एस आर 2 टेंजेंट्स। ये हम लिखेंगे ए पी एंड ए एस, ए पी एंड ए एस आर 2 टेंजेंट्स, ठीक है, 2 टेंजेंट्स। तो टेंजेंट्स जो हमारे होंगे वो हमारे इक्वल होते हैं। तो ए पी एंड ए एस आर 2 टेंजेंट्स, है ना, फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम पॉइंट ए। तो पॉइंट ए से हमारा ए पी और ए एस 2 टेंजेंट्स हो गए। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए पी जो होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा,
ए एस के इक्वल हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 यहाँ पे रख सकते हैं। अब इसी तरह से हम और भी जगह कर लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली हम लिखेंगे यहाँ पे ए पी और ए एस लिए हैं, तो हम लेंगे बी पी और बी क्यू। हम यहाँ पे क्या लेंगे, बी पी लेंगे और बी पी को हम बी क्यू के इक्वल लेंगे। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए पी और हम यहाँ पे बी पी ले चुके हैं। अब इधर से हमको यहाँ पे देखिए ए पी और बी पी से हमको ए बी आ जाएगा, यहाँ पे ए बी हमको मिल जाएगा। ए पी और बी पी से हमको ए बी मिल जाएगा। हमको सी डी चाहिए, तो सी डी हमको यहाँ से मिलेगा डी आर और सी आर से, तो हम डी आर लेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं डी आर इक्वल टू डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये इक्वेशन हम यहाँ पे थर्ड ले लिए। और यहाँ पे डी आर लिए हैं, तो डी आर के लिए हमको सी आर लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे सी आर इज इक्वल टू सी क्यू ले लेते हैं और ये इक्वेशन हमारा 4 हो जाता है। सभी को हम ऐड कर देते हैं, नोट करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड से ऐड करेंगे, तो ए पी के साथ हम बी पी ऐड करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे ए पी प्लस ये हमारा बी पी, और डी आर के साथ हम सी आर ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डी आर प्लस सी आर। राइट साइड में आइए, हमारा ए एस है, तो ए एस के साथ हम क्या ऐड करें, ए एस के साथ हम डी एस ऐड करेंगे। ठीक है, डी एस ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमारा आ जाता है बी क्यू, तो बी क्यू के साथ हम सी क्यू ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ए बी और बी पी, ए पी और बी पी हमारा ए बी दे देगा। यहाँ पे हमारा ए बी आ जाता है। डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर हमारा डी एस सी डी आ जाता है। ठीक है, सी डी लिख दिए। राइट साइड हमारा क्या बच जाएगा, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस हमारा ए डी आ जाएगा। और यहाँ से बी क्यू प्लस सी क्यू हमारा बी सी आ जाएगा। तो इतना ही हम लोग को यहाँ पे करना है, ये हमारा प्रूफ हो गया और ये 2 मार्क्स में जनरली आया करता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कहता है फिगर हमारे पास दिया हुआ है 10.13 और ये कह रहा है कि ए एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स। ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई हमारे 2 पैरेलल टेंजेंट्स दिए हुए हैं और कहता है सर्कल का सेंटर क्या है, वो है। एक और टेंजेंट यहाँ पे ए बी है, ए बी हमारा एक और टेंजेंट है। मैं ए बी यहाँ पे लिखने भूल गया, यहाँ पे ले लेता हूँ ए और ये ले लिया बी। ठीक है, ए बी एक और टेंजेंट है। ओके, और वो क्या कह रहा है, ए बी एक टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, सी। ये सर्कल को सी पॉइंट पे टच कर रहा है। अब यहाँ पर एक्स वाई को ए पॉइंट ए पे कट करता है, ए बी जो टेंजेंट है ये ए बी एक्स वाई को पॉइंट ए पे कट करता है और एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट बी पे कट करता है। प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये कितना है, 90 हमको ये दिखाना है। तो इसको बहुत ईजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन कर देना पड़ेगा। चलिए पहले इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये जो आप ओ और सी देख रहे हैं इसको पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। जब ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे हमारे ट्रायंगल्स बन जाते हैं ए ओ सी और ए ओ पी। ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं और इस वजह से ये एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। ये जो एंगल देख रहे हैं इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो आइए इसको हम पहले यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने क्या किया, यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन किसको किया है, ओ को सी से। ठीक है, ज्वाइन किया हमने ओ सी, ये ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ट्रायंगल बन गए, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ सी ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड दूसरा ले लेता हूँ ए ओ पी ले लेता हूँ। यहाँ पे ट्रायंगल ए ओ पी ले लिया। दोनों ही ट्रायंगल में हमारा ए पी और ए सी क्या है, टेंजेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू ए पी, किससे, ये हमारा टेंजेंट है इसलिए ये इक्वल है। और दूसरा हम लिखेंगे ये हमारा जो ओ सी है ये ओ पी के इक्वल होगा,
ओ सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ओ पी के इक्वल होगा। क्या चीज़ से, तो रेडियस है हमारा यहाँ पर, ये रेडियस से इक्वल हो रहा है। और साथ ही साथ आप देखिए ए ओ जो है ये दोनों में आ रहा है, ए ओ जो आप लाइन देख रहे हैं ए ओ इक्वल टू ए ओ, ये हमारा दोनों में कॉमन है, राइट। हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, कॉमन लिख लिया। तो थ्री कंडीशंस हमारे यहाँ पे फुलफिल हो जाते हैं। देयरफॉर हम लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ सी, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए ओ पी का। तो ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ए ओ पी का, ये हमारा क्या यहाँ पे क्राइटेरिया लग गया, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गया। ठीक है, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ट्रायंगल के हमारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल, एंगल हम लिखेंगे यहाँ पर ये ओ ए सी, एंगल ओ ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए, हमने क्या लिखा यहाँ पे ओ ए सी लिखा, तो ओ ए पी लिखेंगे, एंगल ओ ए पी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सी पी सी टी आप लिख सकते हैं, है ना, सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसी तरह से यहाँ भी हमारा ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो चलिए अब ये दोनों जब एंगल इक्वल हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा एंगल है, ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गया है तो हम यहाँ पे ओ ए सी, ये जो एंगल आप देख रहे हैं इसको हम पी ए सी का हाफ लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मिल करके हमारा पी ए सी बन रहा है। ठीक है, ये जो एंगल पी ए सी हमारा बन रहा है, ये दोनों एंगल मिल के बन रहा है, दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो ओ ए सी को लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल पी ए सी। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर एंगल ओ ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी ए सी। ठीक है, इसको हम पी ए बी भी लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए आप यहाँ पे लिख दीजिए पी ए बी के हाफ लिख दीजिए। ओके, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पर ये दोनों ही ट्रायंगल को जो हम यहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंट किया, उसी तरह से हम इस ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कौन कौन सा, तो सी ओ बी ये ट्रायंगल और क्यू ओ बी ये ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों ही ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये जो हमारा एंगल होगा, ये एंगल वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल जो हमारा सी बी ओ होगा वो हमारा यहाँ पे क्यू बी ओ के इक्वल होगा। तो इसका मतलब सी बी ओ को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल क्यू बी ए, ये जो पूरा एंगल है इसका हम हाफ लिख सकते हैं, ये जो एंगल है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली, हम यहाँ पे लिख देते हैं सिमिलरली, हमको इतना करना नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे सिमिलरली एंगल सी, एंगल ओ बी सी। ठीक है, एंगल ओ बी सी, या फिर आप एंगल ओ बी ए भी लिख सकते हैं, एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी, या फिर आप ए भी लिख सकते हैं एंगल, है ना, एंगल ओ बी ए भी लिख सकते हैं। ये जो होगा ये हाफ होगा, किसका होगा, ये क्यू बी ए का, हाफ ऑफ एंगल क्यू बी ए, ये हमने लिख दिया। ओके, अब देखिए हमारा इस ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, ए ओ बी जो ट्रायंगल है इसको हम ले लेते हैं, लिखेंगे नाउ, हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए ओ पी, इन ट्रायंगल हमने क्या लिया ए ओ बी। ठीक है, ए हमने लिया ए ओ बी, ए ट्रायंगल लिया, इसमें जितने एंगल्स हैं सभी का सम हमारा कितना होगा 180 हो जाएगा। तो लिखिए एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी क्लियर, प्लस एंगल ओ बी ए, प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल टू वाट 180। नेक्स्ट स्टेप लीजिए, यहाँ पे एंगल ए ओ बी रहेगा, ए ओ बी है ना, ओ ए बी ओ ए सी के इक्वल है, तो ओ ए सी जो है इसी को आप लिख सकते हैं ओ ए बी लिख सकते हैं। ओके, हाफ ऑफ एंगल पी ए बी। ठीक है, तो ओ ए बी को आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल पी ए बी, तो आप यहाँ लिख दीजिए हाफ ऑफ एंगल पी ए बी। इसी तरह से आप यहाँ पे ओ बी ए को क्या लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल
क्यू बी ए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे हाफ ऑफ एंगल क्यू बी ए इक्वल टू वाट, ये हमारा 180। अब नेक्स्ट स्टेप में चलिए, यहाँ पर हमारे पास हो जाता है ए ओ बी इक्वल टू हाफ, हमने यहाँ पे कॉमन कर लिया हाफ, तो यहाँ पे बच गया एंगल पी ए बी, और यहाँ पे बच गया क्यू बी ए इक्वल टू 180। नेक्स्ट स्टेप में आइए, एंगल ए ओ बी प्लस हाफ, ये पी ए बी प्लस क्यू बी ए, यहाँ पे पी ए बी प्लस क्यू बी ए, ये जो दोनों एंगल देख रहे हैं आप यहाँ से और यहाँ से, ये पूरा दोनों का सम 180 हुआ। क्यों? क्योंकि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, और इसलिए ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 को इंटीरियर एंगल से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 180 इक्वल टू 180। अब ये 2 से हमारा 180 कैंसिल, यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में हमारा ए ओ बी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180, 90 को आप राइट साइड ले जाइए तो आपका ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और यही हम लोग को प्रूफ करना था, हमने इसको यहाँ पे प्रूफ कर लिया, राइट। तो ये क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा लेंदी तो नहीं है, लेकिन आप इजीली इसको कर सकते। क्वेश्चन 10 पे कहता है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at center। तो अभी यहाँ पे फिगर हम लोग बना लेते हैं, फिर हम लोग समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारा एक सर्कल है और इसका सेंटर क्या है ना, ओ है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कोई एक्सटर्नल, इसका नाम हम यहाँ पे पी रख सकते हैं। अब पी से अगर हम टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए कि एक टेंजेंट हम यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है, और एक दूसरा टेंजेंट हम यहाँ पे इधर ड्रॉ कर देते हैं, तो ये दोनों टेंजेंट हमारे बन रहे हैं ना, ये जो एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, ये जो दोनों टेंजेंट हमारे हैं, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, इसका नाम पहले आप यहाँ पे ए रखिए और इसका नाम आप बी रखिए। तो कहता है ना प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, दोनों टेंजेंट बने इसके बीच का जो एंगल है, ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमारे पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, इसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं सेंटर से, तो यहाँ पे हम सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिए, ये देखिए। तो सेंटर से ज्वाइन कर देने पर ये जो एंगल बनाएंगे सेंटर पे, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है सेंटर पे, तो ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल के साथ क्या है, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री कहने का मतलब हो रहा है कि ये दोनों एंगल का सम कितना है, 180 है। ये हमको प्रूफ करना है, तो इसको हम बड़े आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, लेट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स। पी ए एंड पी बी आर द टू टेंजेंट्स। ओ क्या है हमारा, सर्कल है, सर्कल का सेंटर है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, दोनों का सम कितना है 180। ओके, यहाँ पे सप्लीमेंट्री कहा है ना, तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये दोनों ही एंगल का सम 180 होना चाहिए, यही हमको प्रूफ करना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल, हम यहाँ पे लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी, इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी। क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें जितने एंगल्स हैं उसका सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ पी, या फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंगल ए लिखते हैं, फिर एंगल हम यहाँ पे ओ लिखते हैं, फिर एंगल यहाँ पे बी लिखते हैं, फिर एंगल यहाँ पे पी लिखते हैं इक्वल टू 360। हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, शॉर्ट में भी हम लोग लिख सकते हैं। एंगल ए हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस है। एंगल ओ को थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, ए ओ बी लिख लेते हैं,
ठीक है, एंगल ए ओ बी लिख लेते हैं। बी को हम यहाँ पे 90 लिख देते हैं और पी को ए पी बी लिख देते हैं। ठीक है, ए पी बी लिख लेते हैं। ये कितना हमारा 360। अब आप देखिए ये 90 और 90 जोड़ करके हमारा क्या हो गया 180। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी प्लस ये हमारा 180 इक्वल टू 360। तो यहाँ से हमारा ए ओ बी प्लस ए पी बी इक्वल टू कितना होगा 180, उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज़ 180 हमारा आ जाएगा। तो यही तो हमको यहाँ पे प्रूफ करना था और ये हो गया। तो बहुत ही ईजिली हमने इसको कर लिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है प्रूव दैट दी पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। तो आइए हम पहले यहाँ पे फिगर बनाते हैं और फिर इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक सर्कल बना लिए हैं, ओके। अब इसका सेंटर हम यहाँ पे दे सकते हैं ओ, राइट। अब ये जो सर्कल है इसको सर्कमस्क्राइबिंग कर रहा है, कौन कर रहा है, तो पैरेललोग्राम कर रहा है। अब वो जो पैरेललोग्राम है वो कैसा हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सर्कमस्क्राइबिंग करता हुआ एक पैरेललोग्राम हमको बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, यानी ऐसा पैरेललोग्राम जो सर्कल को टच करता हुआ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल को टच करता हुआ जाए ऐसा एक हमको यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेना है। तो ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ, देख लीजिए। अब ये जो पैरेललोग्राम होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा। ऐसा हम लोग को प्रूफ करना है। अब रोम्बस क्या होता है, तो रोम्बस क्या होता है आपको पता है कि रोम्बस वैसा पैरेललोग्राम होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। तो यहाँ जो हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, और रोम्बस में क्या होता है ना, रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, जितने साइड्स होते हैं सब के सब इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है, इसका नाम हम यहाँ पे ए बी सी डी रख देते हैं। ठीक, ए बी सी डी रख देते हैं और यहाँ पर जो ये पॉइंट कांटेक्ट कर रहा है इस पॉइंट का हम कुछ नाम दे देंगे। जैसे मान लीजिए कि इसका नाम हमने यहाँ पे दे दिया पी, दे दिया है ना, पी क्यू, यहाँ पे क्यू दे दिए, यहाँ पे आर दे दिए और ये हमारा एस हो गया। पी क्यू आर एस हमने नाम दे दिया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ये दिखाएंगे कि ये जो पैरेललोग्राम हमारा है इसके सारे साइड्स इक्वल हैं। अगर ये सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो ये हमारा जो पैरेललोग्राम है सर्कल के चारों तरफ वो हमारा क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। आइए हम इसको नोट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम सब circumscribing a circle to prove that ABCD is a rhombus। क्लियर। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ में, हम लिखेंगे ए पी एंड ए एस, ये क्या हमारे हैं, टेंजेंट से। हम लिखते हैं ए पी एंड ए एस, ए पी एंड ए एस आर टेंजेंट्स। टेंजेंट्स हमारे हैं कहाँ से, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए। ये पॉइंट ए से हमारे क्या है ना, टेंजेंट है। तो जब पॉइंट ए से हमारे ए पी और ए एस टेंजेंट हो गए, इसका मतलब ए पी की लंबाई ए एस के इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ही लिखेंगे देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू ए एस। इसको हम इक्वेशन 1 ले लें। इसी तरह से हम ए पी के साथ हम बी पी ले लेते हैं, है ना। हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिमिलरली, ओके। हमारे पास और भी जो होंगे सिमिलरली में लिखेंगे बी पी इक्वल टू बी क्यू। हम यहाँ पे लिखेंगे बी पी इक्वल टू बी क्यू। इसको हम इक्वेशन 2 ले लेंगे और यहाँ पे ए बी हमारा आ जाएगा इधर। अब इधर हम लेंगे डी आर इक्वल टू डी एस। हम लेंगे यहाँ पे डी आर इज इक्वल टू डी एस, ओके। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। और फिर यहाँ पे डी आर और डी एस ले लिए हैं तो हम सी आर और सी क्यू लेंगे। हम यहाँ पे लेंगे क्या, सी आर ले लेते हैं, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे 4 हो गया। अब सभी को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से हमको क्या मिलेगा, हम यहाँ पे ए पी को बी पी के साथ लेंगे, ए पी प्लस बी पी लेंगे, ए पी प्लस हम यहाँ पे ले लेते हैं बी पी। और यहाँ पे इसको हम लेंगे ए बी और बी पी ले लिए, डी आर और सी आर लेंगे। हम यहाँ पे लेंगे डी आर प्लस सी आर, ये हम ले लिए।
राइट साइड हमारा क्या होगा, ए एस के साथ हम किसको लेंगे, ए एस के साथ हम डी एस को ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए ए एस प्लस डी एस लिख दिए, और आगे हमारा बी क्यू प्लस सी क्यू आ जाएगा, बी क्यू प्लस सी क्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर ए हमने क्या लिया है, ए पी, ठीक है। तो ए पी के साथ क्या लिया है, बी पी, तो ए पी और बी पी ऐड होके ए बी आ जाएगा। यहाँ पे हमारा ये ए बी बन जाता है, ये दोनों मिल करके। इसी तरह से ये दोनों मिल के हमारा क्या आ जाएगा, डी सी आ जाएगा, या फिर सी डी, जो आप लिखना है। तो हम यहाँ पे सी डी लिख देते हैं। और इधर ए एस और डी एस, ए एस और डी एस हमारा ए डी बन जाएगा, ए डी बन जाएगा। और बी क्यू और सी क्यू हमारा बी सी बन जाएगा, हम यहाँ पे बी सी ले लेते हैं। क्लियर, ये समझ गए। अब देखिएगा ये हमारा पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो ए बी और डी सी हमारा इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए बी, और ये जो डी सी यानी सी डी है वो ए बी के इक्वल है। तो डी सी के जगह हम ए बी यहाँ पे पुट कर लें। और ये जो ए डी है, ए डी और बी सी के इक्वल होगा, क्यों, चूँकि पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ पे ए डी लिखे हैं, और बी सी को हम ए डी लिख देते हैं, बी सी को हम क्या लिख देते हैं, ए डी। तो हमारे पास ये क्या हो गया, टू ए बी इक्वल टू हमारा टू ए डी आ गया। देयरफॉर हमारे पास यहाँ पे टू से टू कैंसल, तो ए बी इज इक्वल टू ए डी हमारा बन गया, यानी ए बी जो है वो ए डी के इक्वल आ गया। अब ए डी जो है सो बी सी के इक्वल है, और ए बी हमारा सी डी के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये चारों साइड आपस में इक्वल है। तो ए बी इक्वल टू ए डी आ गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं एंड, एंड हम लिखते हैं ए बी जो है, ए बी जो है वो बी डी सी के इक्वल है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है, ए डी जो है वो हमारा बी सी के इक्वल है, क्यों, चूँकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। देयरफॉर हमारे पास यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है, चूँकि ये सब इक्वल हो गए, ए बी ए डी के इक्वल हो गया, ए डी हमारा बी सी के इक्वल हो गया, और यहाँ पर ए बी हमारा ए डी के इक्वल हो गया, ए डी बी सी के, और ए बी हमारा डी सी के इक्वल है, मतलब सारे इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी, सारे साइड इक्वल हो गए। तो ए बी बी सी डी सी ए डी सब इक्वल हो गए। सारे साइड जब इक्वल हो गए तो ये जो पैरेललोग्राम है वो हमारा क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया। देयरफॉर हम लिखेंगे ए बी सी डी इज अ रोम्बस, और ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। हमको बस इतना यहाँ पे करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 11 जो है क्वेश्चन 8 के जैसा मिलता जुलता है। तो आप क्वेश्चन 8 को आपने यहाँ तक करके छोड़ दिया था, इसमें से आपने कुछ स्टेप्स को आगे ले लिया, तो आपका ये क्वेश्चन आपका 11 भी उसी तरह से बन रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है अ ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, राइट। सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा ये सर्कमस्क्राइब किया हुआ है कि ये जो हमारा बी सी जो है ना, बी सी ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, और बी डी हमारा 8 है और सी डी हमारा 6 है। तो ये बी सी हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमने समझ लिया। कहता है फाइंड दी साइड्स ए बी एंड ए सी। तो ए बी हमारा ये हुआ और ए सी हमारा ये हुआ, दोनों जो साइड है इसकी लंबाई क्या होगी, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सी हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो सी डी हमारा एक टेंजेंट हुआ, तो यहाँ पर भी हमारा एक टेंजेंट ये हो जाएगा। इसका नाम हम कुछ ले लें, यहाँ पे ए बी सी डी लिया हुआ है, तो इसका हम नाम यहाँ पे ले लेते हैं पी, और यहाँ पे ले लेते हैं सी। चलिए इसका नाम ले लिए हम यहाँ पे पी, और इसका नाम ले लिए क्यू, राइट, पी एंड क्यू ले लिए। तो अभी देखिए ये जो हमारा सी डी 6 है, तो सी क्यू भी हमारा 6 सेंटीमीटर ही आएगा, और ये बी डी अगर हमारा 8 है तो बी पी जो होगा ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर ही मिल जाएगा। क्लियर, चूँकि ये टेंजेंट हो जाएंगे। और यहाँ से ये जो ए पी है और ये ए क्यू है, ये पता नहीं है, इसको हम क्या करते हैं, एक्स यहाँ पे ले लेते हैं। तो ए पी अगर एक्स लेंगे तो ए क्यू भी हमारा एक्स ही हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये टोटल लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की अगर हम लंबाई लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, x+6 हो जाएगा, x+6 हो जाएगा इधर से, ये हमारा x+6 हो जाएगा, राइट। और अगर आप इधर से लेते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये x+8 हो जाता है। क्लियर, टोटल हमारा ए बी कितना हो जाएगा, x+8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको इधर से मिला देते हैं, या अभी इसको रहने दीजिए, बाद में हम मिला देंगे, ठीक है, अभी रहने दीजिए। अभी थोड़ा सा इतना हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हम अभी सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ए बी सी जो ट्रायंगल है इसका हम एरिया निकालेंगे, और यहाँ पे हम हेरोन फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फोर ट्रायंगल ए बी सी, फोर ट्रायंगल ए बी सी। हम यहाँ पे लिखेंगे सेमी पेरीमीटर, ओके। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेमी पेरीमीटर लिख लेते हैं। तो सेमी पेरीमीटर हमारा कितना आ जाता है, इसको हम एस कहते हैं, ठीक है, सेमी पेरीमीटर को एस कहेंगे, ओके। तो सेमी पेरीमीटर हमारा हो जाएगा, जितना भी यहाँ पे साइड्स है सभी का सम कर लेंगे। तो ये हमारा है x+6, इधर देखिए x+6, और ये हमारा है x+8, और इधर हमारा है 14, ये हमारा 14। इसको हम 2 से यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाता है। तो अभी ये कितना हो जाएगा, x+x हमारा यहाँ पे 2x हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो गया, 14+6 हमारा हो गया 20, 20+8 दैट इज़ 28, 28। इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी डिवाइड होगा, यहाँ भी डिवाइड होगा, तो यहाँ पे डिवाइड होगा तो x मिलेगा, और यहाँ पे डिवाइड होगा तो 14 मिल जाएगा। तो x+14 हमारा मिल गया सेमी पेरीमीटर। तो जब सेमी पेरीमीटर आ गया तो इसलिए हम एरिया लिखेंगे, देयरफॉर हम लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ए बी सी। अब हेरोन फार्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमारा हुआ करता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हमारा होता है। तो हम यहाँ पे s हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे। अभी हमारा वैल्यू जो होगा उसको हम पुट करते हैं। तो s का वैल्यू कितना है, x+14 है, हम यहाँ पे x+14 रखने वाले हैं। तो x+14 हमने रख लिया s के जगह, और यहाँ पे s माइनस ए है, तो s के जगह हम रखेंगे कितना, x+14, और इसमें हम माइनस करेंगे a हम किसी को भी मान लें, मान लीजिए हम ए बी को मान लेते हैं a। तो ये x+8 है, तो जब माइनस होगा तो x भी माइनस में आ जाएगा और 8 भी माइनस में आ जाएगा, राइट। इसी तरह से हम यहाँ पे ले लेते हैं s माइनस बी। तो s माइनस बी हमारा कितना आ जाएगा, ये देखिएगा, s के जगह हम लिखेंगे x+14 और माइनस करेंगे b हम यहाँ पे ले लेते हैं bc को, और bc हमारा कितना है 14। तो हम यहाँ पे 14 रख लिए, ओके। अभी थोड़ा यहाँ जगह कम बच रहा है, हम नीचे यहाँ पे लिख देते हैं s माइनस सी, x के जगह हम लिख लिए x+14 लिखें, इसमें माइनस करेंगे ac। तो ये x+6 है, तो x भी माइनस में आएगा और 6 भी हमारा माइनस में आ जाएगा। अब देखिएगा ये हमारा कितना हो जाता है यहाँ से। तो अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये -x और +x कैंसल, ये भी हमारा -x और ये +x कैंसल, और ये -14 +14 हमारा कैंसल आउट। तो हमारे पास यहाँ पे रूट के अंदर क्या क्या बच गया उसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो x+14 तो हमारा बचेगा, x+14 तो हमारा बचेगा, और यहाँ से क्या बच गया, ये 14 - 8 गया, तो 14 - 8 हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आ जाता है 6, ठीक है। तो हम यहाँ पे 6 नोट कर लेंगे, ये हमारा मल्टीप्लाई में रहेगा। यहाँ पे क्या बचा है x, तो x लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या बचा है 14 - 6 करेंगे तो 8 बच जाएगा, 8 बच जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए ये हमारे पास आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा आ गया 6 और 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 है ना, 48, और ये x रहेगा इसके साथ, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमारा रहेगा x+14, और ये रूट के अंडर हमारा रह जाएगा। तो ये तो हमारा एरिया आ गया। अभी हम क्या करते हैं ना, ये जो ट्रायंगल है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं।
तो एक तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर से मिला देते हैं, है ना। इसको हम यहाँ पे पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं। Q को हम O से मिला दिए और P को हम यहाँ पे इधर से मिला दिए, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अभी थोड़ा सा और हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर लेते हैं। ये जो O है इसको हम B से भी मिला देते हैं, हम लोग डॉटेड लाइन से इसको मिला लेते हैं। क्लियर। अभी डॉटेड लाइन से हम इसको मिला लें, ओके। और इसका हमारा जो ट्रायंगल बनेगा हम इसका एरिया निकालेंगे, तीनों ही ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे ट्रायंगल जो हमारा बन रहा है इसमें से देखिए BOC हम किसको लेंगे, यहाँ पे इस ट्रायंगल को ले लेंगे, ठीक है, इस ट्रायंगल को ले लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो ये हमारा हाइट हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है, बेस हो जाएगा। तो अभी हमारा ट्रायंगल जो हमारा COB होगा, इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे BOA का निकाल लेंगे, AOC का निकाल लेंगे, ठीक है, और हम ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा एरिया यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे नाउ एरिया ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा हमारा एरिया ट्रायंगल BOC, एरिया ट्रायंगल BOC प्लस हम यहाँ पे करेंगे एरिया ट्रायंगल BOA, है ना, एरिया ट्रायंगल BOA प्लस करेंगे एरिया ट्रायंगल AOC, एरिया ट्रायंगल AOC। ये तीनों ही ट्रायंगल का एरिया सम करेंगे तो हमारा बड़ा एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो एरिया है ये हमने पहले निकाल लिया है, ये हमने पहले कितना निकाल लिया, यहाँ पे 48x अंडर ब्रैकेट के अंदर x प्लस 14 और ये हमारा रूट के अंदर है, ये हमने पहले निकाल लिया यहाँ पर। और एरिया BOC के एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ पे ये BC 14 हमारा आ जाएगा, 14 लिखेंगे। हाइट हमारा यहाँ पे OD जो कि रेडियस है, रेडियस हमारा 4 हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया। प्लस हम यहाँ पे करेंगे BOA, तो इसमें से हमारा होगा हाफ, क्लियर। और यहाँ पे बेस हम लेंगे, ये AB लेंगे, तो AB हमारा कितना है x प्लस 8, तो हम यहाँ पे x प्लस 8 रख लें, ठीक है, x प्लस 8 रख लेते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, दैट इज़ 4। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, प्लस ले लेते हैं यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट आप ले सकते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस हमारा AC ये x प्लस 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 6 और हाइट हमारा 4। हाइट तो हर एक केस में सेम होगा, यहाँ से ये हाइट और ये हाइट रेडियस है तो इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या होता है, 4 हमारा कैंसिल आउट होगा, 2 से ये 4 यहाँ पे 2 मिल जाएगा, 2 से ये 4 यहाँ पे 2 मिल जाएगा, 2 से ये भी 4 यहाँ पे 2 मिल जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 2 जा 28 आ गया। प्लस करेंगे यहाँ से, यहाँ पर हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2x प्लस 16 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे करेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 12 हो जाएगा। और आगे देखिए अगले स्टेप में 2x और 2x हमारा ये कितना हो गया, 4x हो गया। और यहाँ पे सभी को ऐड कर लीजिए तो 28 प्लस 12, 28 प्लस 12 हमारा 40 हो रहा है, 40 प्लस 16 दैट इज 56 हो रहा है, 56 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट साइड क्या था, लेफ़्ट साइड हमारे पास है 48x इंटू एक्स प्लस 14, ये हमारा रूट के अंडर है। हम लोग क्या करते हैं ना, रूट को राइट साइड ले लेते हैं तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप पे हम ले लेंगे, अभी यहाँ पे रहने देते हैं, ये हमारा 48x एंड x प्लस 14। अगले स्टेप पे हम क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ओके। 48x x प्लस 14, या आप यूँ समझिए कि ये जो रूट आप देख रहे हैं इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो राइट साइड हमारा जा करके स्क्वायर हो जाएगा, तो 4x प्लस 16 इसका हमारा स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हम लोगों को, तो यहाँ पे होगा a स्क्वायर दैट इज़ 4x का स्क्वायर
प्लस 2ab, 2a की जगह 4x और b की जगह हमारा 56 प्लस हमारा पास 56 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 4 जा 16x², और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास मिल जाता है कितना, ये हमारा मिलेगा 448 और x रहेगा, और ये 56 का स्क्वायर होता है 3136, राइट। ये हो गया। इधर सॉल्व करते हैं तो इधर हमारे पास है 48x, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48x² प्लस में 48x को हम यहाँ 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, ये 672 मिलेगा। ओके, तो 672x हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रीअरेंजिंग करना पड़ेगा। अभी एक तरफ हम लोग सारे टर्म्स को कर लेते हैं, ओके, और लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ, और जो हमारे लाइक टर्म्स उसको ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सभी को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करना चाहेंगे, तो आइए शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे 48x² हमारे पास है, 16x हमारे इधर आएंगे तो ये माइनस में हमारा हो जाएगा 16x²। ये हमारा प्लस में है यहाँ पे 672x, ये 448 हमारा लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा 448x, और यहाँ पर ये हमारे पास आएगा माइनस में, दैट इज़ 3136। राइट साइड हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, 0। अब देखिए यहाँ पे माइनस कर लेते हैं तो 48 में अगर 16 हमारा माइनस होता है तो कितना बचता है 32, तो 32x², और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 224 हमारा आ जाएगा यहाँ पे, तो ये प्लस में आएगा 224x हमारा प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 3136 इक्वल टू 0। अभी जितने भी टर्म्स हैं ना हमारे, ये 32 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। 32 से हर जगह हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा x², और ये 32 से हमारा डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइड होने के बाद आता है 7x, और ये हमारा डिवाइड होगा 32 से तो 98। हम यहाँ पे क्या लिख दिए, हम यहाँ पे लिख दे देंगे डिवाइडिंग, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बाय डिवाइडिंग, हमने यहाँ पे डिवाइड किया है बाय डिवाइडिंग 32। हमने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड कर दिया 32 से, तो बाय डिवाइडिंग 32 लिख दिया। अब इसको हम स्प्लिट कर लेंगे मिडिल टर्म को, तो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये देखिए x², हम यहाँ पे लिखेंगे 14x माइनस 7x, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 98 आ जाएगा, और डिफरेंस लेने से 7x आ जाएगा, तो ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब हम कॉमन आउट कर लेंगे तो यहाँ से x कॉमन आउट हो जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा ये 14, और ये हमारा 7 यहाँ से कॉमन होगा, x बचेगा यहाँ पे हमारा 14, चूँकि माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा, ओके। तो हमारे पास आया क्या, x प्लस 14 आ गया, और इधर आ गया हमारे पास x माइनस 7 इक्वल टू 0। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 14 इक्वल टू 0, और लिखेंगे x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा मिलता है -14, और यहाँ से हमको मिलता है +7। तो -14 ये डिस्टेंस हमारा कभी प्लस माइनस में नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इम्पॉसिबल, ये हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू हमारा 7 आ गया, तो हमको यहाँ पे ए बी निकालना है और हमको ए सी निकालना है। तो ए बी इक्वल टू क्या है, x प्लस 8, तो 7 प्लस 8 दैट इज़ 15। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सो ए बी इज इक्वल टू x प्लस 8 दैट इज़ 7 प्लस 8, और ये हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर। और दूसरा हम लोग को यहाँ पे ए सी निकालना था, तो ए सी इज इक्वल टू हो गया x प्लस 6 दैट इज़ 7 प्लस 6, और ये हमारा हो गया यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, और ये फाइनल आंसर हम लोग का यहाँ पे आ जाता है। तो एक बार आप देखिए इसको ध्यान से और समझ लीजिए, बहुत ही आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा लेंदी है मगर इजी है, आप इजीली इसको कर सकते हैं, राइट। लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और ये कहता है प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं ऑपोजिट साइड्स, जो क्वाड्रिलेटरल हम लोग यहाँ पे खींचेंगे सर्कल के चारों तरफ। तो आइए हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया है। अब इसका नाम हम ले लेते हैं ए बी सी और डी ले लिए, राइट। अब ये सर्कल को सरकमस्क्राइब किया हुआ है, तो जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है इसका नाम कुछ लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे पी क्यू आर और एस रख देते हैं नाम। क्लियर, रख दिए। अभी आप देखिए ये जो हमारा साइड है क्या कहता है, ऑपोजिट साइड। तो ये ए बी है और ये सी डी या फिर डी सी जो कहिए। तो ए बी यहाँ पे कौन सा एंगल बना रहा है, ये देखिए एंगल हमारा बना लेगा इस तरह से। इसका नाम हम सेंटर का कुछ दे देंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि हम ओ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अभी ना ए बी हमारा कितना एंगल बनाया, ए बी जो हमारा एंगल बनाया वो है बी ओ ए या तो फिर ए ओ बी, ये एंगल हमारा बन रहा है, राइट। ये एंगल हमारा बन रहा है। इसी तरह से अभी सी डी जो एंगल बनाएगा, सी डी हमारा सेंटर पे क्या एंगल बनाएगा, ये एंगल बनाएगा। देखो ये सी डी हमारा सी ओ डी बना रहा है या फिर आप कह सकते हैं डी ओ सी बना रहा है। इस तरह से एंगल हमारा ये बना रहा है। तो ये जो एंगल हमारे सेंटर पे यहाँ पे बन रहे हैं ऑपोजिट साइड से, अभी इधर वाला साइड लेंगे बी सी लेंगे, ठीक है। बी सी लेंगे या फिर डी सी लेंगे, ए डी लेंगे। तो बी सी लेंगे तो हमारा ए एंगल बनेगा और ए डी लेंगे तो ए एंगल। तो ये दोनों जो एंगल हमारे बन रहे हैं वो क्या है ना, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मतलब इसका सम कितना होगा, 180 होगा, राइट। ये हमको यहाँ पे दिखाना है कि जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ऑपोजिट साइड से सेंटर पे, वो क्या हो रहा है, उसका सम 180 है, आने की सप्लीमेंट्री है। तो इसको हम कैसे करेंगे, बड़े आसानी से इसको हम कर सकते हैं। इसके लिए हमको यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इसको मिला देना पड़ेगा। तो चलिए हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इसको मिला दिए। जितने भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं यहाँ पे हमारे पास 4, हम यहाँ पे सभी से इसको मैच कर लेते हैं कुछ इस तरह से, राइट। और इधर से भी हम इसको मिला दिए हैं। अब यहाँ पे हम देखिए क्या हम लोग अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, कोई भी दो ट्रायंगल को ले लेते हैं जो कि अगल बगल बना हुआ है। जैसे बी क्यू ओ ले लेते हैं, बी पी ओ ले लेते हैं। ये दोनों ही ट्रायंगल को हम लेके क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट आराम से हो जाएगा एस 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 से। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, राइट। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे कि ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल है। फिर यहाँ पे ए एंगल जो आएगा इसके इक्वल होगा। तो इतना सारा एंगल हम लोग कैसे लिखेंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे 1 2 3 4 मान लेते हैं। चलिए इसको हम मान लेते हैं 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये 4, ये 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल्स है। हमने यहाँ पे 8 एंगल्स ले लिया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले बी ओ पी और बी ओ क्यू 2 ट्रायंगल्स को लेते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया लेट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल सब सरकमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर हमारा ओ है, इसको सरकमस्क्राइब कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रूफ, हम लोग को यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो कि सेंटर पे बना है, एंगल ए ओ बी और सी ओ डी, ठीक है, प्लस एंगल सी ओ डी, ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और ये तो अपोजिट साइड हुआ, अपोजिट साइड एक और होगा यहाँ पे बी सी और ए डी। तो अपोजिट साइड हमारा बी सी और ए डी होगा। तो उसके द्वारा क्या बनेगा, एंगल बी ओ सी बनेगा। तो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी, दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। यही हमको प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं प्रूफ में स्टेटमेंट ले लेंगे। हम यहाँ ट्रायंगल ले लेते हैं। यहाँ पे लिए हैं इन ट्रायंगल बी ओ पी, इन ट्रायंगल बी ओ पी एंड एक और ट्रायंगल ले लेंगे बी ओ क्यू। हम यहाँ पे ले लिए बी ओ क्यू, दोनों को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो देखिए बी ओ दोनों में हमारा आ रहा है बी ओ इक्वल टू बी ओ, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉमन। ये हमारा दोनों में क्या हुआ, कॉमन है। और ये हमारा पी ओ और ये क्यू ओ, ठीक है, ओ क्यू या फिर ओ पी ले लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। ये क्या होगा, रेडियस हो जाएगा हमारा, राइट, रेडियस हो जाएगा। और एक और ये बी पी इक्वल टू बी क्यू,
टेंजेंट हो जाएगा। बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये हमारा टेंजेंट हो गया। ठीक है, तो टेंजेंट है। अब इसीलिए हम लिख सकते हैं ट्रायंगल बी ओ पी जो होगा वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी ओ क्यू का। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इस केस में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। अब सिमिलरली हम यहाँ पे और भी एंगल्स को दिखा सकते हैं इक्वल। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं एंगल 8 7 के इक्वल है। एंगल 8 जो है वो एंगल 7 के इक्वल है। और यहाँ पे हम दिखा सकते हैं एंगल 5 जो है वो 6 के इक्वल है। एंगल 5 वो एंगल 6 के इक्वल है। और हम दिखा सकते हैं एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हमारा है। अब हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे लिखते हैं नाउ। अब हमारा रिजल्ट आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 इक्वल टू वाट, ये 360। ठीक है, ये सभी एंगल्स को जोड़ देंगे तो 360 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा एंगल 1 किसके एंगल है, इक्वल है 2 के इक्वल है। तो एंगल 1 अभी हम रखेंगे और 2 के जगह हम 1 पुट कर देंगे। ठीक है, एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो 3 के जगह हम एंगल 4 लिख देंगे और एंगल 4 को हम 4 ही रहने देंगे। फिर एंगल 5 हमारा रहेगा, इसको रहने देते हैं। एंगल 6 को हम 5 लिख देंगे क्योंकि वो इक्वल है। एंगल 6 को हम 5 लिख देंगे। एंगल 7 हमारा 8 के इक्वल है तो हम यहाँ पे एंगल 8 लिख देंगे और एंगल 8 हमारा एज इट इज रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, ये एंगल 1 और एंगल 1 हमारा ऐड होकर के 2 एंगल 1 हो जाएगा। एंगल 4 ऐड होकर के 2 एंगल 4 हो जाएगा। एंगल 5 और 5 हमारा 2 एंगल 5 हो जाएगा। एंगल 8 और 8 हमारा 2 एंगल 8 हो जाएगा, ये 360 आ जाएगा। 2 को हम यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 हमारा कॉमन हो गया तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 हो गया। 2 को हम राइट साइड लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस 4 एंगल 1 प्लस 4, ओके। तो हम 1 के साथ 8 को रख लेते हैं। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 8 रख लेते हैं और 4 के साथ हम 5 रख लेते हैं। एंगल 4 प्लस 5 रख लेते हैं और ये 2 उधर जाएगा तो डिवाइड होके हमारा 360 से 180 हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस 8 बी ओ ए हो रहा है तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी। और 4 प्लस 5 एंगल 4 प्लस 5 सी ओ डी हो रहा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल सी ओ डी लिख देंगे और ये हमारा 180। तो यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ यहाँ पे हो गया। हम यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली हमारा जो दूसरा है एंगल जो हमारा दूसरा है बी ओ सी प्लस ए ओ डी, बी ओ सी प्लस ए ओ डी, ये भी कितना हो जाएगा 180। एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180, ये भी हमारा हो जाएगा। इसी तरह से दोनों को करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 10.2 के सारे क्वेश्चंस को। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।